गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का विषय है द्विध्रुव आघूर्ण यानी डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट से मतलब है कि जैसे कोई अणु है और अणु में जो परमाणु है उनके लिए इसका मतलब होता है द्विध्रुव आघूर्ण से मतलब म्यू, और म्यू इज इक्वल टू होता है जो आवेश है अणु के अंदर, आवेश और आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी यानी Q इंटू आप कह सकते हैं D म्यूजिकल टू आवेश और आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है उसे अपन बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण अणु के लिए। अच्छा देखो, जो द्विध्रुव आघूर्ण होती है वो एक सदिश क्वांटिटी होती है, मतलब इसकी दिशा होती है। द्विध्रुव आघूर्ण के लिए दिशा निर्धारित होती है और इसमें एक साइन अपन काम में लेते हैं। ये साइन रहता है, देखो इसमें ये साइन है ये, और इससे मतलब होता है, देखो यहाँ होता क्या है, अणु के अंदर एक तो जैसे मान लो कम विद्युत ऋणी परमाणु होता है और दूसरा होता है अधिक विद्युत ऋणी परमाणु। यानी एरो का साइन है तो इसके इस साइड में यहाँ तो है आपका कम विद्युत ऋणी परमाणु, इधर तो कौन सा परमाणु है, कम विद्युत ऋणी परमाणु, और इस साइड में कौन सा है, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु, जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु जिसकी विद्युत ऋणता क्या होती है, ज्यादा होती है, तो उसमें द्विध्रुव आघूर्ण होता है। और क्योंकि ऐसी कंडीशन में तो अपन कह सकते हैं कि जो म्यू है उसका मान 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ आघूर्ण होगा। और अगर बच्चों जैसे मान लो मैंने कहा Cl2 है, Cl2 अणु है, तो इसमें क्या है, दोनों Cl है, दोनों Cl सेम चीज है, यानी जितनी विद्युत ऋणता इस Cl की है उतनी विद्युत ऋणता इस Cl की। इसका मतलब इसमें द्विध्रुव आघूर्ण की कोई दिशा नहीं होती। मतलब द्विध्रुव आघूर्ण को समझने के लिए अपने को दिशा को समझना होता है कि इस आघूर्ण की दिशा किधर है। तो यहाँ क्या है, दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, विद्युत ऋणता है, वो सेम है, क्योंकि ये भी Cl ये भी Cl, तो सेम होने की वजह से यहाँ जो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है वो कुछ नहीं होगी। इसका मतलब है कि इस केस में जो द्विध्रुव आघूर्ण का मान है म्यू, वो क्या हो जाएगा, 0। इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, फॉर्मूला अपनी जगह है, यानी आवेश जो बनते हैं, आवेश का मान कितना है और उनके बीच की दूरी कितनी है, वो डिस्टेंस कितनी है, उससे द्विध्रुव आघूर्ण का मान या जो वैल्यू है वो निकाली जाती है। दूसरी चीज इसमें अपन ये कह सकते हैं कि जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी यूनिट क्या है, इकाई क्या है। इसी इकाई में याद रखो आप, जो यूनिट है द्विध्रुव आघूर्ण के लिए म्यू की इकाई, और वो होती है डी बाई, क्या होती है, डी बाई डी फ्लोर डी बाई। और ये भी अपन पता रख सकते हैं कि जो एक डी है वो लगभग होती है 3.3 इंटू (10⁻³ और ये है कूलाम इंटू मीटर। ठीक है, डी है आपकी एसआई यूनिट। डी कौन सी यूनिट है, सॉरी, यहाँ जो ये वैल्यू है कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर तो है एसआई यूनिट। और ये जो डी है वो सामान्य केमिस्ट्री के हिसाब से एक सामान्य यूनिट है डी, और कूलाम इंटू मीटर क्या है, ऐसा यूनिट है। तो एक डी के अंदर कितना है, 3.3 इंटू 10⁻³ ये चीज। ठीक, इसके बाद में अपन कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं और इसमें दो वर्ड्स को समझते हैं, इससे रिलेटेड दो शब्द हैं उनकी बात पे अपन करते हैं। देखो पहली चीज, जैसे मान लो कोई अणु है और अणु में जो परमाणु है, अणु में परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणता में अगर अंतर नहीं है, विद्युत ऋणता में अंतर नहीं है, तो उस कंडीशन में जो म्यू है वो क्या हो जाएगा, 0। और ऐसी कंडीशन में ऐसे जो अणु होते हैं उनको बोलते हैं बच्चों अध्रुवीय अणु। अध्रुवीय मतलब हो गया नॉन पोलर, अध्रुवीय मतलब क्या है, नॉन पोलर।
ऐसे दूसरी चीज देखो, अगर अणु में जो परमाणु हैं, अणु में जो परमाणु हैं के मध्य अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिव की विद्युत ऋणता में अंतर है, कुछ न कोई डिफरेंस है, अंतर आता है, तो इस कंडीशन में म्यू कभी भी जीरो नहीं होगा, म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो अणु होते हैं उन अणुओं को बोला जाता है पोलर, ध्रुवीय अणु। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं आप लोग, है ना, पोलर्स। अद्वितीय को बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, वो हो गया पोलर मॉलिक्यूल्स, ये चीज है। ठीक है, एग्जाम्पल्स भी इसमें देख सकते हैं, जैसे मान लो अद्वितीय यानी जहां आपका विद्युतीयता में अंतर नहीं मिलता, फॉर एग्जाम्पल Cl2 भी बताया था, F2 है, O2 है ना, N2 है, ये सब क्या होंगे, अध्रुवीय होंगे। और ध्रुवीय में क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपका मैंने कहा H2O है, सही है, या विद्युतीयता में अंतर है, HF है, HCl है, ये सब क्या है, ये हैं आपके पोलर्स अणु। और इनके अंदर जो द्विध्रुव आघूर्ण की जो वैल्यू होती है वो जीरो नहीं होती है, कुछ न कुछ होती है। और यहाँ अपन कंपेयर करते हैं, एक अणु को दूसरे अणु के साथ कंपेयर करते हैं कि किसकी विद्युतीयता कम है, सॉरी किसका द्विध्रुव आघूर्ण कम है और किसका द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा है। ठीक, ये चीज एक। और देखो जैसे अपने पास है, मान लो मैंने कहा यहाँ अपने पास एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को। ये है, मैंने कहा HF है, HCl है, HBr है, HI है, ये अणु है। और इनमें देखो, इन अणुओं में अलग अलग परमाणु हैं। अपन जानते हैं हाइड्रोजन के लिए विद्युत ऋणता 2.1 होती है, और यहाँ भी वही 2.1 है, हाइड्रोजन 2.1 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 पॉइंट क्या है, 1। लेकिन यहाँ फ्लोरीन की विद्युत ऋणता 4 होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और क्लोरीन की कितनी, 3। ब्रोमीन क्योंकि 2 पॉइंट समथिंग 8, और आयोडीन होता है 2 पॉइंट लगभग आप कह सकते हो 6। तो यहाँ से क्या है, इनमें डिफरेंस देखो, दोनों परमाणु की विद्युतीयता में डिफरेंस सबसे ज्यादा क्या कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। कितने का डिफरेंस आएगा भैया, यहाँ हो गया 1.9 का डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस कितने का बन रहा है, 0.9 का। और ये डिफरेंस देखो कम होता जाएगा, ये 0 पॉइंट कितने का हो जाएगा, 7 का। यहाँ डिफरेंस कितने का है, 0.5 का। ऐसे तो जहां विद्युत ऋणता में अंतर ज्यादा मिलता है, इसका मतलब वहां विद्युत ऋणता क्या होती है, ज्यादा। तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता, ये सबसे ज्यादा द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है, सबसे ज्यादा द्विध्रुव आघूर्ण है वो है HF का, फिर HCl, HBrO, HI। ठीक है, गलती से ये विद्युत ऋणता बोल गया है, इसका मतलब है द्विध्रुव आघूर्ण की बात कर रहे हैं अपन यहाँ। ठीक है, तो इस केस में जो है ये इस तरीके से अपन कर सकते हैं जब विद्युत ऋणताओं में डिफरेंस दिया गया हो। ठीक है, ये चीज बिल्कुल क्लियर है, समझ सकते हैं। हमने ये भी पढ़ा इसमें कि ध्रुवीय अणु किस प्रकार का है, अध्रुवीय में क्या है। तो ध्रुवीय में तो जो है जो ध्रुव आघूर्ण का कुछ न कुछ मान होता है, और जो अध्रुवीय होता है उसके अंदर जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो 0 होता है, डाइपोल मोमेंट 0 होता है। ऐसे देखो एक केस और है, बढ़िया केस है, स्पेशल केस है। कई बार क्या है कि ये जो द्विध्रुव आघूर्ण है, द्विध्रुव आघूर्ण है वो ज्योमेट्री पर भी डिपेंड करता है, ज्यामिति पर, अणु की ज्यामिति पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने कहा ज्यामिति, और वो भी कैसी ज्यामिति होनी चाहिए, आपकी ज्यामिति होनी चाहिए सममित ज्यामिति। कैसी, सिमेट्रिकल ज्योमेट्री। और उसके अंदर देखो एक चीज होती है रेखीय, ठीक है, दूसरी होती है त्रिकोणीय समतलीय। त्रिकोणीय कौन सी, समतलीय। और ऐसे एक होती है चतुष्फलकीय। 3 की बात कर लेते हैं। ठीक है, रेखीय लीनियर है, ट्राइगोनल प्लेनर है, और ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि जो अगर ज्योमेट्री सम्मित, ज्यामिति क्या है, सम्मित है, ज्योमेट्री सम्मित है, तो म्यू जो है उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखो, जो अणु है ना आपका, अणु में जो केंद्रीय परमाणु है, केंद्रीय परमाणु
से जुड़े परमाणु सेम होनी चाहिए, ये कंडीशन है, सेम होने चाहिए, तब जाके ये चीज लागू होगी। म्यू आपका क्या हो जाएगा उस कंडीशन में 0। और एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल देखिए, देखिए CO2 जानते हैं अपन, CO2, CO2 की स्ट्रक्चर कैसे, CO ऐसे CO, ठीक है। तो देखो रेखीय है तो इसका मतलब देखो, और विद्युत ये सॉरी द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर से किधर होती है, कम विद्युत परमाणु से अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु। ये सेंट्रल एटम है, केंद्रीय परमाणु, तो कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ किसकी दिशा, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, डाइपोल मूवमेंट की दिशा, यहां से ये, है ना। और ये जो दिशाएं हैं एक दूसरे की क्या है, अपोजिट है, विपरीत है। इसका मतलब यहाँ दोनों के लिए जो द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू है, वैसे यहाँ भी द्विध्रुव आघूर्ण बनेगा और यहाँ भी बनेगा, लेकिन ये 180 पर है, एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल ही करेंगे। इससे जो आपका परिणामी आघूर्ण आएगा वो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। CO2 के केस में लीनियर है, रेखीय ज्योमेट्री है। ऐसे देखो बच्चों, BF3 है, BF3 में क्या है, बोरोन केंद्रीय परमाणु है, और यहाँ से फ्लोरीन है, वो आपके क्या है, ये जुड़े हुए एटम हैं केंद्रीय परमाणु से, और एक दूसरे से कितने डिग्री पर है, 120 डिग्री पर है। इनके भी आघूर्ण की दिशा फ्लोरीन की ओर, है ना, इधर भी फ्लोरीन की ओर और इधर भी क्या होगी, फ्लोरीन की ओर। 180 पर है, ठीक है, 180 पर है। इसका मतलब जैसे मान लो कोई चीज, मैंने कहा यहाँ किसी आदमी को अपन खड़ा करते हैं, एक रस्सी इधर से डाल दी, एक रस्सी इधर से डाल दी, एक रस्सी इधर से डाल दी, और खींचने वाले हैं वो जिन जो खींच रहे हैं इनको बीच में तीनों ओर से, उनमें जो है एक प्रकार से जो ताकत है वो समान है, तो समान ताकत से खींचेंगे तो इसका मतलब इसमें स्थिरता रहेगी, है ना, ये इधर उधर नहीं हिलेगा। इसका मतलब जो यह परिणामी आघूर्ण आता है, क्योंकि वैल्यू तो है, जैसे यहाँ भी द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू, क्योंकि अलग से बात करेंगे तो यहाँ भी होगी, लेकिन ये इस प्रकार से सेटल है जिससे कि जो परिणामी आघूर्ण है आपका, परिणामी आघूर्ण है, द्विध्रुव आघूर्ण है, वो क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0। यही चीज टेट्राहेड्रल में है, चतुष्फलकीय में। जैसे एग्जाम्पल क्या है आपका, CH4 है, CCl4 है, सेम चीज, ठीक है। ये कार्बन है, यहाँ से हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, ये ज्योमेट्री है इसकी, ठीक है, CH4 के लिए। तो यहाँ भी वही चीज है। हाँ, यहाँ देखो कार्बन और हाइड्रोजन में ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, विद्युत ऋणता है, वो कार्बन की ज्यादा होती है। तो इसका मतलब द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कार्बन की ओर होगी, यहाँ भी द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कार्बन की ओर होगी, इधर भी कार्बन की ओर, और इधर भी किसकी ओर होगी, कार्बन की ओर होगी। और सारे के सारे जो बॉन्ड एंगल हैं वो है 109 डिग्री 28 मिनट, ये एंगल सभी में। तो यहाँ भी इस प्रकार से सेटल रहते हैं, जिससे कि परिणामी जो आघूर्ण है, परिणामी आघूर्ण है, उसकी वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है, एक दूसरे को कैंसिल करते हुए। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखो। एक और चीज, ये सममित ज्यामिति के हिसाब से बात की, और देखो एक बात और समझ आता है, ट्यूशन से समझाता हूँ ये चीज, वही चीज, पर वहां ज्योमेट्री की बात न होके जो है विद्युत ऋणता का केस होगा, परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण की बात होगी। जैसे बच्चों यहाँ से यही एग्जाम्पल है कोई, मैंने कहा एक मेरे पास NH3 है और दूसरा क्या है, दूसरा है NF3, ये चीजें हैं दोनों, NH3 और दूसरा क्या है, NF3। लेकिन बच्चा देखते क्या करता है कि मैंने पूछा इन दोनों में ज्यादा द्विध्रुव आघूर्ण किस अणु का होगा, तो बच्चे के माइंड में फ्लोरीन आएगी, क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सर ज्यादा होती है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अपन जो बात करेंगे वो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा से करेंगे। किससे करेंगे, दिशा से। और ये देखा गया है कि NH3 का द्विध्रुव आघूर्ण जो है NH3 की तुलना में क्या होता है, ज्यादा। लेकिन कैसे, स्ट्रक्चर से समझिए इस बात को। ये अमोनिया में नाइट्रोजन है, केंद्रीय परमाणु है, इधर कौन है, ये हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, और ये आपका लोन पेयर है। तो लोन पेयर की वजह से भी जो है आघूर्ण बनता है। और ऐसे यहाँ भी देखो, ये नाइट्रोजन है और इसमें ये क्या है, लोन पेयर है। ऐसे इसमें ये फ्लोरीन और ये भी क्या है, फ्लोरीन है, ठीक है। पायरामिडल स्ट्रक्चर होती है इसकी, पिरामिडी स्ट्रक्चर, जिसमें दोनों के पास एक एक लोन पेयर है। अब देखो लोन पेयर में जो द्विध्रुव आघूर्ण की जो डायरेक्शन बनेगी, दिशा बनेगी, वो दोनों ही केस में ये बनेगी, ठीक है। इसमें भी इधर ही बनेगी
आगुन तीसरा आगुन लोन पेयर की वजह से दोनों में सेम होगा। दूसरी चीज मुझे बताओ, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ज्यादा विद्युतनी कौन सा है? नाइट्रोजन है। तो इसका मतलब नाइट्रोजन की ओर द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, इधर भी नाइट्रोजन की ओर द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की ओर द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा बनेगी। इसका मतलब देखो यहाँ चार दिशाएं बन रही हैं द्विध्रुव आघूर्ण के लिए, एक तो लोन पेयर की वजह से और तीन इनकी वजह से, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बॉन्ड की वजह से, NH बॉन्ड की वजह से। तो इसका मतलब यहाँ सभी चारों ने देखा तो परिणामी आघूर्ण लगभग एक ही दिशा में चल रहा है, इस दिशा में परिणामी आघूर्ण की दिशा ये है। इधर देखो भैया, यहाँ लोन पेयर की दिशा ये है, सही है, लोन पेयर की दिशा ये, लोन पेयर में आघूर्ण की दिशा ये, और यहाँ NH बॉन्ड में देखो भैया नाइट्रोजन से, क्योंकि फ्लोरीन और नाइट्रोजन में ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता किसकी होती है? फ्लोरीन की। तो इसका मतलब आघूर्ण की दिशा ये होगी, इधर ये, ठीक है, फ्लोरीन की तरफ आघूर्ण की दिशा। तो यहाँ परिणामी देख सकते हो आप लोग, क्योंकि तीन आघूर्ण इसके अपोजिट हैं, ऐसे समझ सकते हो। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो एक दिशा है या लोन पेयर वाली दिशा है वो कैंसिल होगी इन तीनों में से कहीं ना कहीं। तो परिणामी जो आघूर्ण आएगा वो थोड़ा सा कम आएगा और उल्टी दिशा में हो रहेगा भाई, इसके कंपैरिजन में उल्टी दिशा में, और परिणामी आघूर्ण की दिशा क्या होगी? कम। क्लियर? तो इसका मतलब यहाँ mu इज नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है। यहाँ भी आघूर्ण 0 नहीं है, बट ज्यादा किसका है? ज्यादा है NH3 का, क्योंकि सभी, एक तो लोन पेयर की वजह से, एक NH बॉन्ड की वजह से भी आघूर्ण की दिशाएं क्या है? सेम है। इस वजह से जो परिणामी आघूर्ण है वो NH3 का क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ये एनसीईआरटी का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और ये पूछा जाता है। ठीक है।